Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि आज हम कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले हैं कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मेरे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर किया है. सो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट थुम्पा देवना जी, जिनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और इन्होंने सिर्फ अजम्पशन करके, सिर्फ एक अज्यूम किया कि सारी चीज़ें इग्नोर करके, 3D को कम्प्लीटली इग्नोर करके ये सिर्फ एक अजम्पशन में जीना इन्होंने स्टार्ट किया कि इनका बेटा एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन है और ऐसा ही प्रिटेंड करना इन्होंने स्टार्ट किया अपनी 3D रियलिटी में. जितने भी करंट सर्कमस्टांसेस थे उनको सबको इग्नोर करके, और जब ये डॉक्टर के पास गई हैं उसके बाद दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने ये कहा कि इनका बेटा जो है वो पहले से बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी 100% परफेक्ट हो जाएगा. ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, आई एम जस्ट सो हैप्पी. थैंक यू सो मच तुम्पा देवना जी, शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी ऑफ योर्स. तो आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन करने से ही, एक अज्यूम करने से ही, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देने से और इस अजम्पशन में जीने से आपकी 3D रियलिटी चेंज हो सकती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़, ये बात देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ सिर्फ मेरी वीडियोस को देखने ही नहीं आते हैं, आप इन चीज़ों को, इन लर्निंग्स को, इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी. तो दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी. उसके बाद सेकेंड सक्सेस स्टोरी की हम तरफ चलते हैं, जिन्होंने लिखा है, अर्पित शुक्ला जी ने लिखा है कि इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि छत्तीसगढ़ सिविल जज का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है. इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया और न्यूज़ आ गई कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होकर सितंबर में चला गया है. वाह, कंग्रेचुलेशन अर्पित जी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. एंड नाउ you know, just by assuming few things, just by imagining few things, just by living in a new assumption, you can change your reality as well. और इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एसपी को, तो क्या उसे हमें कॉल करना चाहिए या खुद से मैसेज करना चाहिए. ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग जो एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. नॉट ओनली जस्ट एसपी, जो भी आपकी डिज़ायर है, इसका आंसर आपको हर तरह से हर डिज़ायर में हेल्प करेगा. देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप 3D में कोई भी एक्शन ले रहे हैं, आपका पर्पस क्या है उस एक्शन को लेने का, उस बात पर ध्यान दीजिए. क्या आप वो एक्शन डेस्परेशन में ले रहे हैं? क्या आप इसलिए एसपी को मैसेज करना चाहते हैं बिकॉज येस इट इज़ जस्ट वे टू पेनफुल फॉर यू टू नॉट रिसीव एनी SMS फ्रॉम योर एसपी? क्या आप इसलिए ये काम कर रहे हैं कि अगर मैं आगे से सेंड करूँगा या करूँगी मैसेज तो वहाँ से मेरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी? क्या ऐसी उम्मीद आपको है? क्या आप 3D के सर्कमस्टांस चेंज करना चाहते हैं बाय टेकिंग एन एक्शन इन 3D? अगर ये बात है देन यू आर अ लिटिल बिट मिस्टेकन, क्योंकि 3D में जो अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो उस पर सारे के सारे रूल्स 3D के अप्लाई होते हैं, मैनिफेस्टेशन के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं. 3D इज व्हाट? 3D इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल रियलिटी, अ डिलेड रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल रियलिटी. तो अगर इंटरनल रियलिटी में कोई काम आपका ठीक से नहीं बना है, किसी चीज़ को, किसी क्रिएशन को आपने ठीक से नहीं किया है, वही तो आपको 3D में बाहर दिखाई दे रहा है. तो अगर आप 3D में एक्शन लेंगे और इंटरनल रियलिटी में उसको चेंज नहीं करेंगे, डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू वॉन्ट? यू टेल मी, यू डिसाइड. एज आई हैव टोल्ड यू कि 3D इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल रियलिटी. तो अल्टीमेटली अगर आपने इंटरनल रियलिटी में पॉजिटिव क्रिएशन नहीं किया है, अगर आपने एंड रिजल्ट पर फोकस नहीं किया है और आप 3D में अपनी फिजिकल डिज़ायर के पीछे भाग रहे हैं, then you are going to get whatever you are doing in the 3D as per the 3D rules, you are going to get the results. तो हो सकता है क्योंकि अब आपने अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ नहीं किया, अब आपने एज अ क्रिएटर के तौर पे अपनी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया है. अब आप 3D के एक बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन बीइंग की तरह, लिमिटेड प्राणी की तरह आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं. और जब चीज़ों के पीछे भागेंगे तो फिर 3D जो आपको देगी
रहेगी वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी कहानी यहाँ ये है कि कोई भी चीज़ से अगर आप अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा और डेस्परेशन में आके अगर आप ये काम कर रहे हैं, 3D में कभी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू आउट द लर्निंग ऑफ नेवल गोडार्ड्स टीचिंग। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग you from the standpoint of law of assumption. However, if you are not attached, अगर आप जैसे सपोज करिए, मैं आप ही का एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आप कोई मैसेज करना चाहते हैं, आपके एसपी का बर्थडे है या आप कोई एक पर्टिकुलर मैसेज उनको कन्वे करना चाहते हैं एंड जस्ट फॉर फन यू वांट टू सेंड एंड ड्रॉप अ मैसेज टू योर एसपी, देयर इज़ नो हार्म बिकॉज आपका आउटकम क्या है, आप उससे अटैच नहीं है। आप इसलिए ये एक्शन को नहीं ले रहे हैं कि अल्टीमेटली ये एक्शन ही मेरी 3D में हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट कराएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप डिटैचमेंट को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो 3D में रिजल्ट आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वेदर द अदर पर्सन इज़ रिप्लाइंग यू बैक और नॉट। यू जस्ट वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज बिकॉज येस यू नीड टू सेंड द मैसेज फॉर अ particular reason. Maybe it's your SP's birthday, maybe it is an important information that you want to share, but you are not expecting anything in return. That's the key point. So whenever you are expecting something in return, you are thinking from the standpoint of 3D. फिर आप 3D के limited human brain की point of view से चीज़ों को देख रहे हैं, उसको perceive कर रहे हैं, and the results that you will be getting are also coming from 3D standpoint. तो 3D में जैसा जैसा जो करेंगे वैसा वैसा 3D के स्टैंड पॉइंट से आपको रिजल्ट भी मिलता रहेगा, बट उस रिजल्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो जब भी आप कोई एक्शन को लेना चाहते हैं, प्लीज़ आस्क योर सेल्फ, थॉरली आस्क योर सेल्फ, क्या मैं आउटकम से अटैच्ड हूँ यहाँ पर? क्या मैं इस एंड रिज़ल्ट की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि ये पर्सन मुझसे बात करेगा, या अगर कोई और डिज़ायर की बात करें, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था CV, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप CV भेजना चाहते हैं, आप ये बार बार माइंड में आपके आ रहा है कि भाई लॉजिकली अगर मैं CV नहीं सेंड करूँगा या करूँगी, या अगर मैं HR से खुद से इनिशिएट नहीं करूँगा टॉक्स, तो मेरी इम्पोर्टेंस कैसे बनेगी, मैं अपनी चीज़ों को हाईलाइट कैसे करूँगा, कोई सामने वाला पर्सन मुझे क्यों सेलेक्ट करेगा? ये आपका हुआ 3D माइंड. This is coming from your desperation. This is coming from your logical thinking. On the contrary, if you start doing the things internally and you are just believing that your internal creation is the only creation, इस internal creation में अगर आप fulfillment को महसूस करते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा satisfaction को महसूस करते हैं by living your dream, right in this moment, then of course the 3D is going to chase your 4D, जो कि आपका imagination है. 3D is going to chase your imagination and bring you your physical desire in this current reality. That's how the law of assumption works. ठीक है, तो एक चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए, desperation नहीं दिखाना है, अटैचमेंट आउटकम के साथ 3D में नहीं रखना है. अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं, देन गो अहेड, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू योर एसपी, गो अहेड, टेक अ इंस्पायर्ड एक्शन एंड ड्रॉप अ CV टू वन ऑफ द ओपनिंग्स, वन ऑफ द HRs. टोटली अप टू यू, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. फॉर यू द ओनली थिंग दैट शुड मैटर हियर इज़ मेरा इंटरनल क्रिएशन, जो मेरी इंटरनल रियलिटी है, मैं उसमें कितना खुश हूँ या मैं उसमें कितनी ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ, because I am getting what I want. That's the key. That's the crux. अगर आप इस चीज़ को इस तरह से हैंडल करेंगे, things are going to get changed into your 3D reality. That's what I wanted to address today. There are so many other questions which I want to take, but not today, as I've told you that today is the weekend. So yes, we are going to address the rest of the questions on Monday. So yes, if you like today's video, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also, don't forget to share your success stories. मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपसे शेयर करती हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि आप इन टीचिंग्स को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ बेहतर बन सके. सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई विल बी मीटिंग यू अगेन ऑन मंडे. तब तक अपना ख्याल रखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माय चैनल. एंड यस, हैप्पी मैनिफेस्टिंग.